जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों GS यानी कि सामान्य अध्ययन की विषयवार यानी सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहा था दोस्तों। ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 के थ्रू हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी कि मेडिवल हिस्ट्री को, जो अति महत्वपूर्ण साबित होगा उन सभी दोस्तों के लिए जो मित्र यूपी TSSC पेट एग्जाम 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं सभी सब्जेक्टों से। यह सीरीज अति महत्वपूर्ण होगी, तो बिल्कुल आप लोग इससे जुड़ जाइए। एंड ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, सभी महत्वपूर्ण बातें उसमें डिस्कस की गई हैं। आइए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम देने से पहले दोस्तों जरूर इस सीरीज को देख कर जाइएगा, महत्वपूर्ण साबित होंगी सभी दोस्तों के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण से कौन से प्रश्न बनेंगे? पहला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? फिरदौस था या मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी? 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताना है। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएंगे? आपका सी, मोहम्मद बिन कासिम। सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड आपका राजस्थान, महाराष्ट्र। तो दूसरे का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी, आपका मध्य प्रदेश। आएंगे आगे, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी। इसमें कितने प्रश्न होंगे दोस्तों? 50 प्लस दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो यूपी TSSC के ही प्रश्न होंगे, जो किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं। जो मित्र 5 नंबर की तैयारी करने के लिए चैनल से जुड़े हैं तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। और जो मित्र नए चैनल पर वीडियो को वॉच कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी कंप्लीट तैयारी इस चैनल के थ्रू देखने को मिलेगी दोस्तों। आएंगे आगे बढ़ेंगे। पार्ट 1 यानी पहली सीरीज को जरूर देखेगा, तब इस सीरीज को देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी और महत्वपूर्ण बातें उसी में डिस्कस की गई हैं पहली वाली सीरीज में। आएंगे आगे। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया था? तराई 1192 में, चंदावर 1193 में, कन्नौज 1194 में। उपयुक्त में से कोई नहीं। तीसरे का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तीसरे का राइट आंसर हो गया आपका डी। एंड अगला क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए उसे भी देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित हैं? तो पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या उत्तरी? चौथे का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, पूर्वी। एंड नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश? तो 5वीं का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ए, यानी तोमर वंश का शासन था। एक बात जरूर कहेंगे दोस्तों, एग्जाम देने से पहले ये जो सीरीज चल रही है दोस्तों 5 नंबर वाली, जो सभी सब्जेक्टों से प्रश्न पूछे जाएंगे विषयवार यानी सब्जेक्ट वाइज ये सीरीज चल रही है, जरूर देख के जाइएगा। और एक बात और दोस्तों, PYQ जो 2021 एंड 2022 और 2023 में जो PYQ यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जरूर सॉल्व कर लीजिए, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा सभी चीज़ों के लिए। आएंगे आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। और जो मित्र नए हैं चैनल पर वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और GS की जो आपका सामान्य जागरूकता से प्रश्न पूछे जाने हैं 10 नंबर के, कंप्लीट कराई गई, जल्द ही उस पर भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाई जाएगी ASK टीचिंग टेम्पल के द्वारा। आएंगे आगे। 6वां प्रश्न बनेगा, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश टॉपिक से कौन सा प्रश्न बनेगा? मोहम्मद जो गौरी है किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? 1471 में, 1191 में या 1391 में, 1061 में? तो आपको बताना है। 6वीं का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, 1191 में। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तराइन का। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं 1191 में तराइन का कौन सा युद्ध लड़ा गया था। एंड नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? एटा है, कासगंज है, कन्नौज है, लखनऊ है? तो 7वीं का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, कासगंज। किसका? अमीर खुसरो का। कहाँ पड़ता है? कासगंज में। के पॉइंट ऑफ व्यू से आइए इसे भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। लव और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर? तो 8वीं का राइट आंसर हो जाएगा ए, बलबन ने अपनाई थी। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह या कुतुब मीनार, लाल किला परिसर? तो 9वीं का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कुतुब मीनार में। 10वें क्वेश्चन क्या है? दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 10वीं का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 1296 से 1316। जो नेक्स्ट टॉपिक हुई यानी पार्ट जो 3rd होगा उसमें हम कंप्लीट करेंगे किस सब्जेक्ट को दोस्तों? वो हो गया आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से होगा। उसके बाद वाली टॉपिक होगी दोस्तों जागृति से। एंड नेक्स्ट अगेन टॉपिक होने वाली है
इंडियन इकोनॉमी के। तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए। महत्वपूर्ण ये जो सीरीज चल रही है, लास्ट सीरीज होगी एग्जाम देने के पूर्व, ये सीरीज आप लोग पढ़ के जाइएगा। लास्ट रिवीजन वाली सीरीज चल रही है। जो मित्र 5 नंबर की अभी भी तैयारी नहीं की हैं जीएस के, तो बिल्कुल कोई बात नहीं है, इस वीडियो को जरूर आप लोग देख जाइएगा एग्जाम से पहले। आइए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्या है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1294, 1417, 1213, 1398 में। 11वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 1398 में। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, महत्वपूर्ण होगा, आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला होगी। तो आइए जल्दी जल्दी इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। आप लोग इसे केवल देख लीजिए, आसानी से चीज़ें, महत्वपूर्ण प्रश्नों यह श्रृंखला है। कई प्रश्न एजिट देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वें का बी, आपका गयासुद्दीन तुगलक। खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, शाह वंश। तो इसका राइट आंसर होगा 13वें का सैयद वंश। खिज्र खान निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित था? आपका सैयद वंश। 13वें का सी। आएंगे आगे, पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, पहली वाली जो सीरीज है उसको जरूर देखिएगा। आएंगे आगे। अगला प्रश्न क्या बनेगा? विजयनगर साम्राज्य से विजयनगर राज्य किस नदी किनारे स्थित था? बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा। तो इसका 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका तुंगभद्रा। सी इज द राइट आंसर। बहुत बार प्रश्न पूछा है। तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? नरसनायक, कृष्णदेवराय, अच्युत राय या वीर नरसिंह। तो 15वें का राइट आंसर है वीर नरसिंह। डी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बहमनी साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में, चोल साम्राज्य में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी विजयनगर साम्राज्य में जो वहाँ की महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। ये सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल-एससी एग्जाम में ही आए हुए हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसे मिस ना करिए। मुगल वंश अगली टॉपिक होगी मुगल वंश, यानी हुमायूं और शेरशाह से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जहांगीर की, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा पर डी, हुमायूं। सभी दोस्तों को पता होगा। आएंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है अगला? हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? कलानौर में, काबुल में, लाहौर, सरहिंद में। तो 18वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ए, कलानौर में। ए इज द राइट आंसर है। निम्नलिखित में किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकबर के, हुमायूं के, शेरशाह सूरी, समुद्रगुप्त के। 19वें का राइट आंसर है सी, आपका शेरशाह सूरी। प्रश्नों की श्रृंखला कैसी है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र जुड़कर इस चैनल के थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लाभ ले सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कितने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह, शेरशाह। 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह के द्वारा भूमि मापांकन की व्यवस्था की गई थी, प्रारंभ की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं, कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अकबर के थ्रू, अकबर। बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा? पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर लोधी, अकबर हेमू, अली राजा चंद्रगुप्त मौर्य या अकबर लोधी के बीच। तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा 22वें का? बी इज द राइट आंसर है। 22वें का अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध, इन्हीं के बीच लड़ा गया था। एंड नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा, आइए उसे भी देख लेते हैं। अकबर के 9 रत्नों में से इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका राजा मानसिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे, ये मेल नहीं खा रहा है। आएंगे आगे, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है? अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अबुल फजल को, मियां तानसेन, राजा बीरबल, राजा तोडरमल। तो 24वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी, मियां तानसेन। एंड नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बुलंद दरवाजा द्वारा बनवाया गया था, किसके द्वारा? हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर है बी, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आएंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 26वां। आइए देखते हैं। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां। सभी दोस्तों को पता होगा इसका राइट आंसर अकबर। सी इज द राइट आंसर है। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? अबुल फजल, बदायूनी,
फैजी या इनमें से कोई नहीं। 27 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, बदायूनी ने आलोचना की थी। एंड नेक्स्ट है हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था सन 1576 में, सन इंपॉर्टेंट है, किनके बीच लड़ा गया था? शेरशाह हुमायूं के बीच, महाराणा प्रताप अकबर के बीच, या मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान बाबर इब्राहिम लोदी? तो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच हल्दी घाटी युद्ध लड़ा गया था। आएंगे आगे। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं जहांगीर से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? आप लोग भी बताइएगा। 1605 से 1627। एंड नेक्स्ट है थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं झांसी, अजमेर, आगरा, इलाहाबाद। तो 30 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, अजमेर में मिला था। औरंगजेब से देखते हैं इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? कौन था? अकबर था, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो राइट आंसर है 31 का राइट आंसर है आपका डी इज द राइट आंसर। औरंगजेब था जो शराब को छूता भी नहीं था। आएंगे आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुए थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो आपको 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, औरंगजेब का पुत्र था बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, शाहजहां। एंड नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा आइए देख लेते हैं। मुगल कालीन चित्रकला से आइए इसको भी समझते हुए चलेंगे। मुगल कालीन संगीत, चित्रकला एवं स्थापत्य कला से प्रश्न क्या बन सकते हैं? प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, आपका डी, हुमायूं। एंड नेक्स्ट प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह प्रथम। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, शाहजहां के द्वारा किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ से देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार्ट करते हुए चलेंगे। प्रश्न 50+ महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये श्रृंखला अति महत्वपूर्ण होगी सभी दोस्तों के लिए जो यूपी टीएसपीएससी पेट एग्जाम 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 5 नंबर की जो सभी सब्जेक्टों से प्रश्न पूछे जाने हैं उन्हीं की ये श्रृंखला कंप्लीट कर दी जाएगी जल्दी दोस्तों इस चैनल के थ्रू। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस नेक्स्ट श्रृंखला पाने के लिए। आएंगे आगे। 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार में स्थित था, क्या स्थित था? दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम। तो 37 का राइट आंसर है ए, आपका दिल्ली। पंचमहल किस में स्थित है? हवा महल, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी, आगरे का किला। 38 का सी इज द राइट आंसर है, फतेहपुर सीकरी। आएंगे आगे। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? इस प्रकार के भी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल आप लोग प्रश्न एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। मिराक मिर्जा गियात, अब्दुल लतीफ़, मीर कासिम, शेख आलम शाह। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका मिराक मिर्जा गियात के द्वारा। आएंगे आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। मुगल साहित्य से कौन से प्रश्न बन सकते हैं यूपी टीएसपीएससी पेट एग्जाम 2025 में? तो आइए इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं इस सीरीज के थ्रू। आइन ए अकबरी या आइन ए अकबरी किसने लिखा है? फैजी, बीरबल या अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा। 40 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है आइन ए अकबरी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तारीख फिरोजशाही अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, इसामी, इब्न बतूता। 41 का राइट आंसर है ए, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा तारीख फिरोजशाही ये पुस्तक लिखी गई है। आएंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे, ये आपका अगला प्रश्न है। सभी प्रश्न यूपी टीएसपीएससी पेट एग्जाम में ही बने हैं, तो बिल्कुल अति महत्वपूर्ण ये सीरीज हो जा रही है। 5 नंबर की तैयारी कराई जा रही है इस चैनल के थ्रू, तो बिल्कुल आप लोग जुड़ जाइए। जो मित्र नए हैं वीडियो को वॉच कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। और आप लोग अपना सजेशन जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कोई सुधार चाहते हैं या कोई भी महत्वपूर्ण श्रृंखला चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। इस चैनल के थ्रू जरूर फुलफिल किया जाएगा उन सभी सजेशन को। बाबरनामा आपको सही सुमिलित बताना है। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? बाबरनामा बाबर, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा हुमायूं, तुजक ए जहांगीर काल में। तो 50+ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आपका हुमायूंनामा। ये हुमायूं नहीं, कौन नहीं है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य का विघटन से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आइए उसे भी
समझते हुए चलेंगे। कोई प्रश्नों पर अगर आप सब मित्रों को डाउट लग रहा है तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, उसको जरूर संशोधन करके आप लोग को सूचित जरूर कर दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? आगरा, दिल्ली, रंगून, ग्वालियर। 43 का सी, रंगून में। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद में अपनी राजधानी बनाई थी? अकबर, शाह आलम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 44 का राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम, बी इज द राइट आंसर है। आएंगे आगे बढ़ जाएंगे। 45 प्रश्न देखते हैं अगला कौन सा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आसफ उद्दौला, शहादत खां या शुजा उद्दौला या सफदर जंग। 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, शहादत खां। एंड नेक्स्ट पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह। 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जहांदार शाह। ये पहला कठपुतली मुगल सम्राट था दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। अगला प्रश्न बनेगा मध्यकालीन भारत का इतिहास से जो विविध है, जो मिसलेनियस प्रश्न बनते हैं कभी कभी इतिहास से। ये मेडाइवल हिस्ट्री चल रहा है दोस्तों, मध्यकालीन भारत का इतिहास चलेगा। नेक्स्ट जो सीरीज होगी दोस्तों, थर्ड सीरीज, पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, ये पार्ट 2 चल ही रहा है। थर्ड जो सीरीज होगी दोस्तों वो किस सब्जेक्ट से संबंधित होगी? इंडियन नेशनल मूवमेंट से, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। उससे भी दोस्तों 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। जो नेक्स्ट अगेन सीरीज चलेगी वो ज्योग्राफी की होगी दोस्तों। इसी तरीके से सीरीज वाइज सीरीज श्रृंखला चल रही है, तो बिल्कुल आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए महत्वपूर्ण श्रृंखला पाने के लिए। मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित समझते हैं। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये मेडाइवल हिस्ट्री का। कोतवाल, दरोगा, फौजदार, सूबेदार। 47 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, कोतवाल कहा जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं दोस्तों इसी वीडियो के थ्रू। सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। एक तरफ आपके युद्ध हैं, दूसरी तरफ वर्ष है। किस वर्ष में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1565, पलासी का युद्ध 1526, हल्दीघाटी का युद्ध अभी हमने ऊपर देखा है। हल्दीघाटी का युद्ध कौन से सन में लड़ा गया था? 1757। एंड तालीकोटा का युद्ध, ये भी महत्वपूर्ण युद्ध। ये सभी युद्ध किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं, तो आइए देख लेते हैं। 48 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 48 का राइट आंसर है आपका क्या है? आप लोग भी बताइए कमेंट बॉक्स में। 48 का राइट आंसर है ए। आइए देख ले, मिला लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, यहाँ से मिला लीजिए। प्लासी का युद्ध 1757 में, यहाँ से मिला लीजिए। हल्दीघाटी का युद्ध आपका है आपका हल्दीघाटी का 1576 में। तालीकोटा का युद्ध जो लड़ा गया था 1565 में। इस प्रकार की ये आप लोग मिला लीजिए। आएंगे आगे, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आइए उसे भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता? 1333 में इब्न बतूता भारत पहुंचे। 1506 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। आप लोग ये 2 ऑप्शन हो गए। एक चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या है? 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, या 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में आए। इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा? 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कौन नहीं खाता मेल? 1506 में गुरु नानक देव का जन्म नहीं हुआ था, ये गलत है। बाकी 1333 में इब्न बतूता भारत पहुंचा था, और 1290 में ही दोस्तों 1290 में ही आपका मार्को पोलो ने भारत का दौरा भी किया था। और नेक्स्ट है 1498 में ही दोस्तों, यानी 1498 ये है वास्को डी गामा कालीकट में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसे जाता है? रामानुज, माधवाचार्य, रामानंद, रामदास। 50 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 50 का राइट आंसर है रामानंद को जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है 50वां। ये 50 आपके हो गए प्रश्न। 51 क्या कह रहा है? किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? तो गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरराय। तो 51 का राइट आंसर है सी, गुरु अर्जुन देव द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आइए देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न होगा इस सीरीज का, मेडाइवल हिस्ट्री का। ये सीरीज 2 थी, पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। लास्ट प्रश्न है 10वां या आखिरी सिख गुरु कौन था? इंपॉर्टेंट है। गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर है डी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए दोस्तों ये भी सीरीज समाप्त हो गई। अब आप लोग बताइएगा आज का ये वीडियो मध्यकालीन भारत का इतिहास सीरीज 2 कैसी लगी, पार्ट 2। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कर जाइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाइएगा। नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए आप लोग जरूर अपना लाइव वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए। अब मिलेंगे थर्ड पार्ट, यानी आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट में मिलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। जय हिंद दोस्तों।